नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंह जे टेक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पैन कार्ड अपने मोबाइल से घर बैठे बैठे कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम गूगल पर जाकर सर्च करेंगे NSDL। यहाँ पे पैन कार्ड की ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी और फिर यहाँ पे ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो ओपन होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो जिस तरह से ये इंटरफेस आया है, अब यहाँ पे नीचे दो तरह का ऑप्शन दिखा रहा है। एक है अप्लाई ऑनलाइन, दूसरा है रजिस्टर्ड यूज़र। तो हम अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन टाइप। एप्लीकेशन टाइप में हम न्यू पैन इंडियन सिटीजन 49A वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में जाकर हम इंडिविजुअल का बनवा रहे हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और टाइटल में हम श्री, श्रीमती, कुमारी, जिस हिसाब से अपने नाम के हिसाब से हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने मान लो किसी लड़के का बनवा रहा हूँ तो श्री डाल दिया। लास्ट नेम में आपका जो सर नेम है वो डाल दीजिए। अदरवाइज जैसे आप नाम के पीछे कुमार या सिंह लगाते हो तो वो यहाँ पे आप लास्ट नेम या सर नेम में डाल सकते हो। फर्स्ट नेम में आप अपना नाम डाल लीजिए। जैसे अगर आपका नाम है रमेश कुमार तो आप जैसे रमेश है तो रमेश डाल लीजिए। मिडिल नेम अगर आपका कोई है तो डाल लीजिए। अगर आपका मिडिल नेम में कोई नाम नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है। इसके नेक्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ इस तरह से डाला जाएगा, पहले डेट रहेगी, फिर मंथ रहेगा, फिर ईयर रहेगा। ईमेल आईडी में आप अपना ईमेल आईडी डाल लीजिए और मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए। जैसे ही नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बाय सबमिटिंग डाटा, तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करके यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे कैप्चा कोड एक ऑप्शन आएगा, आप कैप्चा कोड डाल लीजिए। कैप्चा कोड डालने के बाद अगर आपका कैप्चा आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप रिफ्रेश बटन से यहाँ से नया कैप्चा भी जनरेट कर सकते हो। कैप्चा डालने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा एक टोकन जनरेट हो जाएगा। इस टोकन को आप कहीं लिख लीजिए जो कि बाद में ट्रैक करने के काम आएगा। जिसके बाद हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो उसके बाद हम एप्लीकेशन को यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर लेंगे। अब तक जो हमने एप्लीकेशन भरा है वो सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर जो आ रहा है पर्सनल डिटेल का। तो पर्सनल डिटेल में हम डालेंगे कि हम किस तरह से अपना पैन कार्ड बनवाना चाह रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सबमिट डिजिटली थ्रू KYC या पेपरलेस बनवाना चाहते हैं इसके थ्रू, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर हम अपनी स्कैन्ड कॉपी भेजना चाह रहे हैं तो उसके थ्रू अगर हम अपना वेरीफाई करेंगे तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपका अगर आधार कार्ड के साथ नंबर आपका लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम आधार कार्ड से ही अपना पैन कार्ड बनवाएंगे तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आप भी अपना अगर आधार कार्ड के साथ आपका नंबर लिंक है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। और नीचे आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए अदरवाइज या फिर आपको एक सॉफ्ट कॉपी में ही चलेगा तो आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगर जैसे कि मुझे फिजिकली पैन कार्ड चाहिए तो मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। नीचे आप अपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट जिसका भी आप पैन कार्ड बनवा रहे हो वो डाल लीजिए। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है आई हियर बाय एग्री द फोटोग्राफ एज अवेलेबल इन आधार शैल बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो फोटोग्राफ है जो आपके आधार कार्ड पे वही इसके ऊपर आ जाए तो आप यस कर लीजिए। अदरवाइज आप नो करोगे तो आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे यस कर लिया। नीचे फिर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा जेंडर का। तो जेंडर अगर मेल फीमेल आप उसी हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप किसी दूसरे नाम से जाने जाते हो तो यहाँ पे यस कर दीजिए। अदरवाइज अगर आप पूरा का कोई दूसरा नाम नहीं है तो आप नो करके यहाँ पे आगे फॉरवर्ड हो सकते हो। तो यहाँ पे नीचे आ रहा है कि अगर आपकी मम्मी एक सिंगल पेरेंट है, अगर आपके फादर नहीं है तो आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके दोनों पेरेंट हैं तो आप नो वाला ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे आपका फादर के नेम के डिटेल्स डाल सकते हो अगर आपको फादर नेम आपका आधार कार्ड पे चाहिए। और मदर नेम यहाँ पे ऑप्शनल है, बट अगर आपको मदर नेम आपके आधार कार्ड पे चाहिए तो आप मदर नेम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जैसे कि जिसका भी आधार कार्ड बना रहा हूँ तो वो फादर का नाम चाह रहे हैं तो मैंने फादर वाला सेलेक्ट कर लिया। यहाँ नीचे 2 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड।
जो मुझे फादर का नाम चाहिए तो मैंने फादर का नाम सेलेक्ट कर लिया। अगर आप मदर नाम सेलेक्ट करोगे मदर के नेम में तो आपको अपना मदर का डिटेल ऊपर भरना पड़ेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी हम जैसे ही हमने नेक्स्ट वेब पे क्लिक किया तो हम सेव ड्राफ्ट करेंगे, क्योंकि अब तक का जो हमने एप्लीकेशन भरा है वो सेव हो जाएगा। ये हर बार हर ऑप्शन के बाद आपको सेव ड्राफ्ट वाला ऑप्शन प्रेस कर देना है, ताकि आपकी एप्लीकेशन जितनी भरी गई है वो सेव हो जाए। सोर्स ऑफ इनकम, आपका इनकम का सोर्स क्या है? सैलरी है तो सैलरी वाला तो सैलरी डालिए, बिजनेस का कोई बिजनेस। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट का बना रहा हूँ, कोई इनकम नहीं है तो मैंने नो इनकम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आप किस एड्रेस पर चाहते हो कि आपका पैन कार्ड आए, ऑफिस या रेजिडेंस? तो मैंने रेजिडेंस वाला सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि मैंने पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से इसको बनवाया है तो मुझे इसमें एड्रेस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा आधार कार्ड पे एड्रेस है उसी एड्रेस पर मेरा पैन कार्ड मुझे मिल जाएगा। तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टेलीफोन वाले में टेलीफोन डाल लीजिए, या कंट्री कोड जैसे ऊपर ऑप्शन आ रहा तो आप कंट्री कोड जैसे कि इंडिया का है +91 तो 91 सेलेक्ट कर लीजिए। एरिया का STD कोड जो भी है आप वहाँ वाला STD कोड या एरिया कोड जो भी है वो भर लीजिए। टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल दोगे तो भी काम चल जाएगा, ऊपर वाला ज़रूरी नहीं है। ईमेल आईडी में आप अपना ईमेल आईडी डाल लीजिए, और उसके बाद हम सीधा नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर से सेव ड्राफ्ट वाला ऑप्शन आ रहा है तो हम इसको क्लिक करेंगे और अभी तक का जो अपना एप्लीकेशन भरा है वो सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है एरिया कोड का। तो एरिया कोड आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि एरिया कोड या AO टाइप रेंज कोड क्या है, तो आप नीचे से यहाँ से हेल्प ले सकते हो। आप जैसे कि हम इंडियन सिटीजन हो तो आप इंडियन सिटीजन वाला ऑप्शन क्लिक करोगे, आपका स्टेट डालोगे, जिस स्टेट में भी आप पढ़ते हो तो स्टेट डाल लीजिए, सिटी में आपका जो सिटी है वो डाल लीजिए। तो यहाँ पे दो तरह के नीचे ऑप्शन है, वार्ड 1 या नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने का, वार्ड 4/2 और 5 वाला, और वार्ड 4/2 4 वाला। तो यहाँ पे अगर आपका तहसील A से N के बीच में अगर आप उसका नाम पड़ता है तो आप फर्स्ट वाला सेलेक्ट करोगे। अगर N से Z के बीच में आपका तहसील का नाम पड़ता है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। तो मेरा जैसे कि A से N के बीच में अगर फर्स्ट वाले में पड़ रहा है मेरे तहसील, तो मैं यहाँ पे वार्ड 4/2 जैसे ही सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरा सारा कोड ऊपर भरा ऑलरेडी भर जाएगा। और इसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा फिर ऑप्शन आ रहा है सेव ड्राफ्ट, तो मैं सेव ड्राफ्ट कर लूँगा। अभी तक का जो एप्लीकेशन है वो भर जाएगा। अभी यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पे डिक्लेरेशन वाला, तो आप ये वाला फॉर्म भर लीजिए। जैसे अगर मेरे लिए खुद के लिए बना रहा हूँ मैं हिमसेल्फ हर सेल्फ, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर हम किसी के लिए भी बनवा रहे हैं तो भी हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करके ऊपर आपका नाम आएगा, प्लेस जिस जगह पे आप रहते हो उस वाला सेलेक्ट करिए, डेट आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर नहीं आया तो आप सेलेक्ट करके आपको एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन एक बार सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका पर्सनल डिटेल का, जो आप पर्सनल डिटेल भर लीजिए। इन आधार कार्ड के आपके फर्स्ट 8 डिजिट आप यहाँ पे भरेंगे, फिर वही डिक्लेरेशन वाला है। यहाँ पे हम प्रोसीड करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, बट अगर हम चाहते हैं कि अपना डिटेल्स में कुछ गड़बड़ है, अगर आधार कार्ड से सही से अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पे, तो हम एडिट पर जाकर एडिट पर क्लिक करके जो चीज़ हमें चेंज करनी है वो चीज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अभी मोड ऑफ पेमेंट, जो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी ये बनाने के लिए, तो वो वाले पेमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे। डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आप करना चाहते हो या आप ऑनलाइन जैसे पेटीएम या गूगल पे से आप पेमेंट करना चाहते हो, तो ये वाला ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो आपकी इतनी, जैसे कि यहाँ पे 106 रुपया 90 पैसे इसकी फ़ीस है, तो ये वाली फ़ीस को हम पे करेंगे। आई अग्री पर क्लिक करके जैसे ही मैं प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करूँगा तो इस तरह से यहाँ कन्फर्मेशन का आ जाएगा मेरे पेमेंट का। तो यहाँ पे नीचे मैं पे कन्फर्म पर क्लिक करके मेरी पेमेंट को सक्सेसफुल कर दूंगा। यहाँ पे आपको कभी भी रिफ्रेश बटन नहीं दबाना है, अदरवाइज आपकी जो पेमेंट है वो कैंसिल हो जाएगी और आपकी पेमेंट वहाँ पे सबमिट नहीं हो पाएगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो यहाँ पे मुझे पेमेंट रिसीट भी मिलती है। तो ये देख लीजिए मेरी पेमेंट रिसीट एंड ट्रांजैक्शन दिखा रहा सक्सेस। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर भी आ गया, डेट टाइम जितने बजे मैंने किया है वो भी आ गया, पेमेंट कितना हुआ 106 रुपये 90 पैसे, और बैंक का जो रेफरेंस नंबर है वो पर
वो आ गया है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं रिसीट को डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो हमें अपने आधार को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, जो हमारे आधार के डिटेल है। यहाँ टोकन नंबर जो आया था इस तरह से जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे ऑथेंटिकेट करेंगे अपने आधार के जो डिटेल है जिससे हमने बनाया है। जैसे ऑथेंटिकेट पर मैंने क्लिक किया तो कंटिन्यू विद eKYC, यहाँ पे मेरा टोकन नंबर ऑटोमेटिकली आ गया है, एप्लीकेंट नेम आ गया है, आधार नंबर मेरा आ गया है। तो OTP जो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आया है वो मैं भरने के बाद इसको सबमिट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा ऑथेंटिकेट हो गया आधार कार्ड। अब मैं करूँगा कंटिन्यू विद e-साइन। मैं e-साइन करने के लिए भी यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, NSDL इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विसेज। तो यहाँ पे मैं इसको आई हेयर बाय ऑथोराइज NSDL वाले को क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना आधार नंबर भरूँगा और सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। फिर से मेरे आधार कार्ड वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP फिल करने के बाद मैं वेरीफाई OTP करूँगा तो यहाँ से मेरे सिग्नेचर भी वेरीफाई हो गए हैं। तो हमें यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ इसको एप्लीकेशन को। तो जो एप्लीकेशन हमने हमारा सबमिट हुआ है उसको मैं डाउनलोड PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लूँगा। ये हमारे ट्रैक करने के नेक्स्ट टाइम काम आएगी। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने लोड किया है तो यहाँ पे एक पासवर्ड मांग रहा है इसको ओपन करने के लिए। इसका पासवर्ड कैसा रहेगा तो ऊपर दिया भी गया है। आप डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर, जैसे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो डेट है, मान लो जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1994, तो आप क्या डालोगे 27 मई वाले को डालोगे। जैसे कि मई मंथ है 05 और 1994 डालोगे तो ये इसका पासवर्ड रहेगा। इससे हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम घर बैठे बैठे अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इस तरह की और नई नई वीडियो आती रहेंगी तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और लाइक। थैंक यू सो मच। बने रहिए सिंह जे टेक पर। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।